हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं सेक्सुअली। आपके पर्सन के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? तो उनके मन की बातें आज हम जानने वाले हैं टोटली। यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, यस, ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की रीडिंग में आप सबके लिए जो है डीप रीडिंग करूँगी एंड आप सबको मैं बता दूँ कि देखिए, जो डीप रीडिंग होती है ना, वो थोड़ी-सी जो है इंट्यूटिव होती है, ठीक है? तो इंट्यूटिव ही रीडिंग है ये। और देर रात जब चारों तरफ शांति होती है, मोबाइल साइलेंट होता है, कमरे में जो लाइट है वो बुझी हुई होती है और चारों तरफ जो आवाज़ें हैं ना, वो धीमी पड़ चुकी होती हैं, उसी वक़्त उनकी सोच सबसे ज़्यादा आप पर टिक जाती है, ठीक है? तो ये जो रीडिंग है, ठीक है? इसी टॉपिक पे हम लोग करने वाले हैं आज देर रात आपके बारे में, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई वल्गर चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? तो पॉज़िटिव चीज़ें होंगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ। एंड जो भी मुझे नज़र आएगा यहाँ इंट्यूटिव तरीके से, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? सो बी पॉज़िटिव एंड अपने पार्टनर का नाम मन में ले लेना 3 बार एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? चलो कैंडल को लाइट कर लेते हैं, लेकिन लाइट करने से पहले बता दूँ कि मन में 3 बार नाम लेना है, ठीक है? 3 बार आपको नाम लेना ही लेना है और तब ये रीडिंग को फ़ोकस होकर के देखना है ताकि रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट कर पाए, ठीक है ना? सो फुल ऑन पॉज़िटिविटी के साथ ये रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए आखिरकार क्या है आज देर रात, ठीक है? तो चलिए फिर कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। सो ओके, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पॉजिटिव फील कीजिएगा गाइस, निगेटिविटी को मन में मत लेके आइएगा, फुल ऑन पॉजिटिव रहिएगा। कुछ सेकेंड्स की बात है, आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी यहाँ से जाएगी आपके पार्टनर के पास, ठीक है? ओके, सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है अब हमारी कैंडल हो चुकी है रेडी। तो अब हम ना रीडिंग को करेंगे स्टार्ट, ठीक है? क्योंकि यहाँ स्टार्ट करने की एनर्जी आ चुकी है। सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो आज देर रात ना, जैसे कि याद करते हुए दिख रहे हैं, आज दिन भर इस व्यक्ति ने बहुत काम किया है, बहुत खुद को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश करी है, काम, लोग, बातें और जिम्मेदारियां। लेकिन रात में क्या, रात ने उनके अंदर छुपी इच्छाओं और भावनाओं को ना पूरी तरीके से जगा दिया है। उनका मन आज देर रात ना आपको इमेजिन कर रहा है। लगता है जैसे कि आपकी याद बहुत आ रही है, आपकी याद बहुत 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 आ रही है। लगता है जैसे कि दिल ने जिसे रोका, है ना? ये एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन का माइंड सेट काफी क्लियर दिख रहा है मुझे। लग रहा है जैसे कि यस यस यस, मुझे उससे बात करनी है या बात करनी चाहिए। देर रात जैसे इस व्यक्ति को जो है ना आपकी याद सता रही है, बहुत याद सता रही है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं आपके पर्सन इमेजिनेशन में, आपकी आवाज़ का टोन, आपकी मौजूदगी का एहसास। यहाँ सिर्फ दिमाग नहीं है, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे एक्टिव है, सब चीज़। और ये व्यक्ति आपको मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, दिल में, मन में आपको ही पाने की चाहत है। लग रहा है कि हर एक चीज़ हर एक चीज़ जैसे लगता है ना कि आपके पार्टनर आपके सामने लेके आने वाले हैं, ठीक है?
मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में आपको ज़िद होती है पाने की, या होता ना कि जैसे काश मैं उसे देख लेता। तो आज देर रात उनकी सोच में सिर्फ़ आप एक इंसान नहीं हो, आप एक फीलिंग हो। वो सोचते हैं कि अगर वो इस वक़्त मेरे पास होती तो क्या होता? उसे अपने गले से लगा रहा होता, उसके बालों को छू रहा होता। सारा अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको इमेजिन करते हैं बार-बार कि आप इनके साथ हो। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है एंड दोनों का साथ तेरे मेरे मिलन की ये रहना हो। सो यस, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। दिखता है जैसे कि मन को जो है ना बहुत सँभाल लिया है। अब मन को क्या, अब जो है ना खुद को भी सँभालना है, आपको भी सँभालना है। उन्होंने खुद को बहुत समय से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? और हो सकता है कि शायद हालात की वज़ह से चीज़ें गड़बड़ हुई हों, या दूरी की वज़ह से चीज़ें गड़बड़ हुई हों, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि किसी न किसी वजह से ना यहाँ पे चीज़ें खराब रही हैं, लेकिन देर रात ये सारे फ़िल्टर हट जाते हैं। उनकी सोच में आपसे इनकी जो नज़दीकी है, जो एक जैसे आप दोनों का करीब आना हुआ, आप दोनों का एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल देखना हुआ, एक-दूसरे को महसूस करना एंड बिना बोले बातों को समझ जाना। आपकी प्यारी बहुत आँखें हैं, आपकी आँखें बहुत प्यारी हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है? बहुत प्यारी है। आपकी आँखों की अक्सर ये व्यक्ति जो है ना तारीफ़ करते होंगे एंड आपके होठ मेबी किसी-किसी के लिप्स के पास अ, मोल हो सकता है कोई, मोल यानी कि तिल कोई हो सकता है, ठीक है? तो ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो खुद से कहते हैं ये कि नहीं, ये सोचना ठीक नहीं है, लेकिन अगले ही पल पर अगर होता तो? ये व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ उस पल को सोच रहे हैं जब आपकी बाहों में होते, आपको किस कर रहे होते, आप उनको कर रहे होते एंड दोनों एक बहुत ही खूबसूरत-सी रात एक-दूसरे के साथ गुज़ार रहे होते। दोनों का साथ, दोनों का जो पल है वो कितना खूबसूरत हो रहा होता। कितनी चीज़ें हो गई होती अभी तक आपकी लाइफ़ में। एक होता है ना जैसे पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिव सा चेंज, पॉज़िटिव सी वाइब, है ना? तो वो सब कुछ तो होता ना आपके साथ। आपके पार्टनर को तो यही महसूस होता है। लगता है जैसे कि मतलब तुम आए तो, है ना? सो आपके पार्टनर को आपका आना, आपसे बात करना, आपके साथ वो कनेक्शन को बनाना बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील होता है। ये व्यक्ति को लगता है कि यार इसके साथ जो मेरा रिश्ता है ना, वो बनेगा। इसके साथ मेरी जो यादें हैं, मेरे जो रिश्ते हैं, वो होनी चाहिए। आपके पार्टनर बस आपको देख के, एक होता है ना कि आपको देख के एक बहुत ही प्यारा-सा, खूबसूरत-सा पल जो है इमेजिन करते हैं, ठीक है? उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, या बहुत वो एक होता है ना जैसे कि मन बेचैन हो जाता है, इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या? तो आपके पार्टनर वो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दिल में एक तूफ़ान उठ पड़ा है, चल पड़ा है, ठीक है? कि आपको अभी फ़िलहाल अपनी बाहों में ये व्यक्ति लेना चाहते हैं। थोड़ी-सी शर्म है, थोड़ा डर है और बहुत ज़्यादा चाहत है। तीनों एक साथ चल रहे हैं ना आपके पार्टनर के अंदर, एंड मुझे दिख रहा है कि आप उनके लिए ना, एक होता है ना कि इमोशनल क्रेविंग हो, ठीक है? आपके लिए इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके अंदर की जो चीज़ें हैं, काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई तुम आए तो, यस, आपके पार्टनर के मन को बार-बार, बार-बार ये व्यक्ति देख रहे हैं।
अपने मन को ये व्यक्ति देख रहे हैं कि यार क्या करना है, कैसे करना है। बहुत प्यार किया है इस व्यक्ति ने एंड मुझे ये भी फ़ील होता है कि आपकी मौजूदगी उनके लिए एक एक ऐसा सुकून है जो वो किसी से कह नहीं पा रहे हैं। आज देर रात वो आपको सिर्फ़ चाह नहीं रहे हैं, वो आपको महसूस करना चाह रहे हैं। आपकी खुशबू, आपकी मतलब अपनी लाइफ़ में एक होता है ना जैसे कि यार वो है, फ़िज़िकली आप रहो या ना रहो उनके पास लेकिन येस, एहसास तो होता है ना कि वो है मेरे पास, मेरे करीब, मेरे साथ, वो है। आपके पार्टनर के अंदर वो फीलिंग्स हैं। उनकी इमेजिनेशन बहुत बोल्ड भी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत इंटेंस भी हैं, ठीक है? दोनों के बीच में बहुत प्यारा-सा, खूबसूरत-सा जो एक होता है ना कि इंटीमेसी की चाहत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर कभी-कभी ना अफ़सोस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी उनके सबकॉन्शियस पर बहुत भारी पड़ रही है, ठीक है? इसलिए वो चाहकर आपको दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। वो चाहकर भी अट्रैक्शन को हल्का नहीं कर पाते हैं। आज देर रात उनकी सोच में आप डोमिनेट अ, जो है ना थीम की तरह हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि सोल लेवल कनेक्शन आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है और ये सिर्फ़ फ़िज़िकल पुल नहीं है। ये पास्ट लाइफ़ जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ऐसा लगता है जैसे सोलमेट्स हो आप दोनों, इसलिए उनकी चाहत में बहुत ज़्यादा गहराई है, कोई जल्दबाज़ी तो नज़र नहीं आ रही है मुझे। आपके पर्सन आपके पर्सन वो शब्दों में ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं उसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन जो बॉडी है और दिल दोनों जानते हैं कि उनका दिल आज देर रात बहुत क्लियर है आपके लिए, ठीक है? बहुत क्लियर। आज देर रात जो है वो सोच रहे हैं कि तुम मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा देते हो जिसे जिसे मैं खुद भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाता, लेकिन नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। आप उनकी कमज़ोरी भी हैं और उनकी सबसे बड़ी चाहत भी, सबसे गहरी चाहत भी, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आप वो इंसान हैं जिसके बारे में सोचते वक़्त वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। आपकी एक याद उन्हें हिला देती है, आपकी खामोशी उन्हें बेचैन कर देती है और आपकी मौजूदगी उन्हें शांत भी करती है। ये रोल अट्रैक्शन से ऊपर है। वो डरते हैं क्योंकि आप जो है ना अगर आप सिर्फ़ अट्रैक्शन होते ना तो छोड़ना आसान होता। लेकिन दिल लेकिन आप दिल तक पहुँच चुके हो एकदम से, इसलिए वो कभी पास आना चाहते हैं, कभी खुद को रोक लेते हैं और ये कन्फ्यूज़न तभी होता है जब फीलिंग्स डीप होती हैं, ठीक है? उनके दिल में ना आप कोई ऑप्शन नहीं हो, कोई टाइम पास नहीं हो। आप वो इंसान हो जिसके साथ वो फ्यूचर इमेजिन करते हुए खुद को डरता हुआ पाते हैं और डर वही होता है जहाँ कुछ खोने का डर हो, ठीक है? आप उनके दिल में वो इंसान हैं जिससे दूर रहकर भी दिल पूरी तरह नहीं जा पाता। आप अट्रैक्शन नहीं है, आप इमोशनल कनेक्शन, सप्रेस्ड लव या अनसेड फीलिंग्स और अनफुलफिल्ड क्लोज़नेस सब कुछ एक साथ है। बहुत कुछ है। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ना जो फ़ील करते हो शायद अभी तक पूरी तरीके से ओपनली बोल नहीं पाए हो। उनके दिल में आपके लिए जो है ना वो एकदम मतलब लग रहा है ना कि कुछ ऐसा नहीं है जो हल्का है, ठीक है? और ठीक यहीं से बात जो है ना उनको डराने लगती है। वो जानते हैं कि अगर वो पूरी तरह आपके पास आए ना तो फिर आधे मन से नहीं रह पाएँगे। उन्हें पूरी तरह देना पड़ेगा
और यही पूरी तरह वाला सवाल जो है ना उन्हें अनकंफर्टेबल करता है। उनकी एनर्जी दिखाती है कि अतीत में उन्होंने किसी किसी पे भरोसा किया और कहीं न कहीं खुद को खो दिया या इमोशनली हर्ट हुए। इसलिए अब दिल कहता है कि हाँ और दिमाग तुरंत कहता है कि रुको, ठीक है? तो आप उनके लिए सेफ चॉइस नहीं हैं, ईज़ी ऑप्शन नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जिसके लिए उन्हें अपनी वॉल्स गिरानी पड़ेंगी, है ना? और जिसने दीवार बनाकर खुद को बचाया हो, उसके लिए दीवार गिराना सबसे डरावना होता है। वो ज़िंदगी में कंट्रोल पसंद करते हैं, लेकिन आपके साथ कंट्रोल ढीला पड़ता है, इमोशंस आगे बढ़ जाते हैं और लॉजिक पीछे छूटने लगता है। कमिटमेंट का मतलब उनके लिए है कंट्रोल खो देना और वो इसी के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है? अगर इतना है तो सवाल उठता है कि वो गए ही क्यों, है ना? वो गए क्यों नहीं? क्योंकि आप सिर्फ चाहत नहीं है, आप वो पॉसिबिलिटी हो जो उन्हें बेहतर बना सकती हैं। और कुछ पॉसिबिलिटीज इतनी खास होती हैं कि इंसान डरते हुए भी ना उन्हें छोड़ नहीं पाता है। उनका डर ये नहीं है कि आप चले जाएंगे, उनका डर ये है कि अगर मैं पूरी तरीके से जुड़ गया ना और फिर कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। वो गाइस कमिटमेंट से नहीं, ठीक है? आपके जो पार्टनर है ना वो कमिटमेंट से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, ठीक है? यहाँ भी दिख रहा है कि उनका दिल बहुत लंबे समय से ये जानना चाहता है कि आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हैं। लेकिन एक होता है ना कि जानने का मतलब होता है या सिर्फ मान लेना नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्क स्वीकार करना पड़ेगा और फ्यूचर को सीरियसली सोचना पड़ेगा भई, अगर आपके साथ आना है। और यही वो पॉइंट है जहाँ वो खुद भी अटके हुए हैं, ठीक है? इस वक़्त वो इस स्टेज में है कि मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे ओपनली एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये इन बिटवीन फेज़ है गाइस, यानी कि प्यार है ना, प्यार है दिल में, पर ज़ुबान तक आने से पहले डर की दीवार खड़ी हो जाती है। वो लाउड तरीके से नहीं, लेकिन एक्शन और साइलेंस से ना एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे आपकी एब्सेंस उन्हें ज़्यादा महसूस होती है, आपकी छोटी-छोटी बातों पर उनका रिएक्शन बदल जाता है एंड वो आपको खोने की जो कल्पना है ना, कल्पना से भी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। ये सब साइन होता है कि दिल दिल ने इनका जो है ना सच मान लिया है, ठीक है? वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो बोल देंगे ना, हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है, तो अगला सवाल होगा तो फिर क्या करोगे? करोगे क्या तुम? और यही सवाल उनको रोक देता है। वो ऐसे प्यार को नाम नहीं देना चाहते हैं जिसे वो पूरी तरह निभा नहीं पा रहे हैं। आप उनके लिए मिरर हो, आप उनके लिए सिर्फ़ पार्टनर एनर्जी नहीं हो, आप उनके अंदर की इमोशनल ट्रुथ को दिखाते हैं। आपके साथ वो अपने आप को ज़्यादा ईमानदार रूप में देखते हैं और कई लोग अपने ही सच में डर जाते हैं। उनके अंदर एक डर है, पता है आपको? कि अगर मैंने इसे प्यार मान लिया और सामने वाले की उम्मीद बढ़ गई और मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया तो? इसलिए वो महसूस करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि अ, लिमिट में रखना, तो ये व्यक्ति वो करते हैं। वो आपको प्यार करते हैं, प्यार महसूस कर चुके हैं, लेकिन बस एक कदम से दूर हैं। लेकिन वो कदम तभी आएगा जब उनका उनका डर थोड़ा कम होगा या हालात उन्हें मजबूर करेगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है गाइज़। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर जो है ना, आने वाले समय में वो कदम बढ़ाएँगे,
ठीक है? वो भागेंगे नहीं, लेकिन सीधे दौड़ करके भी नहीं आएँगे, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। आने वाले समय में उनकी एनर्जी ऐसी दिखती है कि अंदर से खिंचाव और बढ़ेगा आपकी तरफ। आपकी अहमियत और साफ़ होगी इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन कदम धीरे-धीरे और सोच-कर, समझ-कर बढ़ाने होंगे। यानी ये कोई अचानक कन्फेशन या ड्रामेटिक मूवी नहीं है ना, है ना? ये कंट्रोल अप्रोच होगा आपकी तरफ। उनका दिमाग क्या प्लान कर रहा है, आपको पता है? वो अपने आप से ये कह रहे हैं कि अगर आगे बढ़ना है, तो इस बार गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए वो पहले आपको और समझना चाहेंगे, आपकी रिएक्शंस ऑब्ज़र्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि आप इमोशनली कहाँ खड़े हैं। ये पीछे हटना नहीं, ये टेस्टिंग फेज़ है गाइज़। वो तभी पीछे हटेंगे अगर उन्हें लगे कि आप उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बाँध रही हैं, या उन्हें लगे कि वो आपको हर्ट कर सकते हैं, या उन्हें लगे कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, या मतलब ऐसा लग रहा है कि डर ट्रिगर हुआ है तो साइलेंस आ सकता है। वो आगे बढ़ेंगे जब उन्हें इमोशनली सेफ्टी महसूस होगी, लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लगेगा कि कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, सब कुछ एकदम आराम-आराम से हो जाएगा, तब ये व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब उन्हें लगे कि आप ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ला सकती हैं, ठीक है? आप इनकी ज़िंदगी से दोबारा वापस नहीं जाओगी, तो ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। उनका कदम आगे बढ़ाना आपके एक्शंस पर बहुत डिपेंड करता है गाइज़। आपका काम या अ, ग्राउंडेड रहना उनके डर को कम करता है। आपका इमोशनल कंट्रोल उन्हें अट्रैक्ट करता है। यह एनर्जी बताती है कि ये कनेक्शन खत्म होने के लिए नहीं है, लेकिन इसे शेप में लेने में वक़्त लगेगा। जल्दबाज़ी यहाँ नुकसान करेगी और पेशेंस यहाँ पावर का काम करेगी, ठीक है? तो वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो तभी मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो तभी आगे बढ़ेंगे जब उन्हें लगे कि मैं इसे सँभाल सकता हूँ बिना खुद को खोए हुए, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ वेट करती रही ना, तो वो कंफर्टेबल हो जाएँगे। फीलिंग्स रहेंगी लेकिन एक्शन टलता जाएगा। आप इमोशनली टायर्ड हो सकते हो, ठीक है? इसलिए सिर्फ़ इंतज़ार पैसिव नहीं है, ठीक है? पैसिव इंतज़ार सिर्फ़ पैसिव हो जाता है, सॉरी। और यहाँ पैसिव रहना आपके हक में नहीं है गाइज़। आप दूरी लेने का भी सोच रहे हो, डिस्टेंस लेने का भी सोच रहे हो तो मत लो। उनका डर जो है ना इससे एक्टिव हो सकता है। वो इसे लॉस नहीं बल्कि एक होता है ना कि अ, कुछ और अलग सा ही ये व्यक्ति के दिमाग में आ जाएगा चीज़ें, है ना? कनेक्शन ठंडा पड़ सकता है आपके एक्शन से। तो ये कनेक्शन ऐसा नहीं है, जिसे शॉक चाहिए। इस कनेक्शन को क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? क्लैरिटी। और आप जो है ना मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप जो है अपनी लाइफ़ अ, विज़िबल रखिए, उन्हें दिखाइए, ठीक है? कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ उनके इर्द-गिर्द नहीं घूमती है, आप बैलेंस्ड और ग्राउंडेड हो। ये उन्हें अट्रैक्ट करता है और प्रेशर नहीं बनता या नहीं बनाता है। जब बात हो ऑनेस्ट रहें, है ना? वार्म रहें, लेकिन सवालों की बौछार ना करें। उन्हें फ़ील होना चाहिए कि ये इंसान मुझे समझती है या समझता है, बिना मुझे जकड़े हुए, ठीक है? साइलेंस से डरना नहीं है आपको। अगर वो शांत हो जाएँ तो पैनिक मत कीजिएगा आप। ओवर टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। एंड आपका काम रिस्पॉन्स उनके डर को डिसॉल्व करता है, ठीक है? कभी-कभी ना आप उन्हें ये दिखा सकते हो कि मैं कनेक्शन को वैल्यू करती हूँ, लेकिन हाफ स्पेस में नहीं रह सकती। ये बाउंड्री है, अल्टीमेटम नहीं है, ठीक है?
तो इसका असर क्या होगा? आपको पता है इसका असर क्या होगा? जो ये एनर्जी मुझे बता रही है, देखो इस अप्रोच से ना उनका डर जो है ना वो धीरे-धीरे कम होगा। वो इमोशनली एकदम सेफ महसूस करेंगे और डिसीज़न लेने का जो प्रेशर है ना उनके अंदर से आएगा, आपसे नहीं आएगा। यही वो पॉइंट है जहाँ एक्नॉलेजमेंट एक्शन में बदलता है गाइज़, ठीक है? तो आपको खुद को रोकना नहीं है, लेकिन खुद को खोना भी नहीं है। आपका रोल है काम स्ट्रेंथ का और यही एनर्जी उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगी गाइज़, ठीक है? सो बी पॉजिटिव। नेगेटिव तो होना ही नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा कि नेगेटिविटी को निकाल दो दिल से, ठीक है? दिख रहा है कुछ कुछ दिनों की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ा-सा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए अभी से जिस दिन से आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी से लेके कुछ 20 दिनों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अंदर से उथल-पुथल होगी। आज से 20 दिन, ठीक है? तो इस फेज़ में जो है ना बाहर से बहुत कुछ बदला हुआ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। वो आपको बहुत ऑब्ज़र्व करेंगे, आपकी टोन, आपकी एबिलिटी, मूड नोटिस करेंगे। आपको लेकर उनकी सोच और सीरियस होगी गाइज़, ठीक है? इस दौरान वो खुद से सवाल करेंगे कि अगर मेरी ज़िंदगी से वो चली गई या चला गया तो क्या होगा? और ये डर अभी चुपचाप काम करेगा, ठीक है? अब 20 से 40 दिन का जो है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। इस 20 से 40 दिन में क्या होगा, 20 दिन के बाद जब ये आप रीडिंग देख रहे हो, उसके 20 दिन के बाद क्या होगा? देखो, ये सबसे इमोशनल या कहें तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है ये। ये यहाँ वो ना खुद को रोक नहीं पाएँगे, कनेक्शन को थोड़ा और डीप करेंगे। बातों में वो पॉज़िटिविटी या आपको वापस पाने की चाहत, ये व्यक्ति दिखाएँगे। क्यूरियोसिटी और कंसर्न दिखेगा मुझे, यहाँ पे मतलब दिखेगा आपको, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंड इस फ़ेज़ में अचानक से आपको मैसेज आ सकता है उनका, आपकी लाइफ़ में इंटरेस्ट दिख सकता है उनका या हल्की जेलसी या प्रोटेक्टिवनेस जो है ना मुझे नज़र आ रही है। ये दिख सकती है आपको चीज़ें, ठीक है? उनके अंदर अगर आप नोटिस करना चाहोगे ना तो ये करना ज़रूर, ठीक है? तो ये पहला संकेत होगा कि फीलिंग्स अब कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, ठीक है? तो यहाँ 2 चीज़ें एक साथ होने वाली हैं। ये 40 से 60 दिनों के बीच में होने वाला है, ठीक है? डिसीज़न का प्रेशर इनके अंदर आएगा। यहाँ 2 चीज़ें होंगी, क्या होंगी? तो उन्हें साफ-साफ समझ में आ जाएगा कि ये कनेक्शन कैज़ुअल तो बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही डर ये भी होगा कि इसे अधूरा अधूरा छोड़ना सही नहीं होगा। इस फ़ेज़ में या तो वो इमोशनली क्लैरिटी से बात करेंगे, इमोशनल क्लैरिटी की बात करेंगे या कोई ऐसा कदम लेंगे जिससे आपको लगे कि ये पहले जैसे नहीं रहे। तो ये कन्फ्यूज़न ज़रूरी नहीं है कि ड्रामेटिक हो, लेकिन डायरेक्शनल ज़रूर होगा, ठीक है? एक आपको मैं वार्निंग दे देती हूँ, ठीक है? इन 60 दिनों में अगर आप जो है ना करते हो तो, देखो बहुत ज़्यादा पुश नहीं करोगे आप। बार-बार क्लैरिटी नहीं माँगोगे उस व्यक्ति से या इमोशनल प्रेशर नहीं डालोगे आप, ठीक है? तो टाइमली डिले हो सकता है अगर डालोगे तो। लेकिन अगर आप शांत रहे, ग्राउंडेड रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, तो ये टाइमलाइन एक्टिव रहती है, ठीक है? तो ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन मैच्योर होने जा रहा है और मैच्योरिटी टाइम लेती है गाइज़। 30 से 60 दिनों के अंदर ना, ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा ज़रूर होगा, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये एनर्जी बता रही है कि भाई ये अब आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा, बहुत क्लैरिटी आएगी यहाँ पे, बहुत, ठीक है? सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनल आउटकम की बात करूँ तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म बनेगा या नहीं, या सिर्फ़ एक लेसन बन के रह जाएगा? तो मैं आपको बताऊँ, क्या जवाब है? जवाब है ये कनेक्शन ऑप्शन नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट अक्सर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन तय करती है, ठीक है?
ये कनेक्शन अचानक नहीं आएगा, हल्का नहीं है और सिर्फ़ अट्रैक्शन के लिए नहीं बना है और ये आपकी और उनकी ज़िंदगी में उस वक़्त आया है जब दोनों को इमोशनल ग्रोथ की ज़रूरत थी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई ये जो टेम्परेरी एक्साइटमेंट नहीं है उनके लिए, ठीक है ना? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप ज़्यादा देने की कोशिश करो, वो लेस एफर्ट दें, ठीक है? और आप उम्मीद में खुद को जो है ना थका लो, ठीक है? लेकिन एनर्जी यहाँ से नहीं दिखती है कि आप सिर्फ़ लेसन बनकर रह जाओगे, ठीक है? ये कनेक्शन आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाने आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया है, ठीक है ना? सो गाइज़ मैं आपको जो है यही बताना चाहती थी इस कनेक्शन के बारे में। ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आज की आपकी इस ख़ास रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को क्योंकि मैं आपको लिए रोज़ ऐसे ही रीडिंग लेके आती रहूँगी। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।